जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं यशोदा मैया पूर्व जन्म में कौन थी। तो उनके बारे में बहुत अच्छी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। चलिए बताते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से व्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म हुआ और उनका विवाह द्रोण नामक वसु से हुआ। पूर्व जन्म में मैया यशोदा का नाम धरा था और बाबा नंद का नाम था द्रोण। ये स्वर्ग के देवता थे। 8 वसुओं में एक वसु द्रोण, उनकी धर्मपत्नी धरा। घर में कोई संतान थी नहीं। भगवान नारायण को ही अपना सर्वस्व मानते थे। हमें क्या करना है संतान का, सब सुख नारायण देने वाले हैं, ऐसी इनकी सोच थी। उनके होते हुए किसी और रिश्ते की आवश्यकता ही नहीं है हमें। भगवान नारायण से पुत्र भाव रख करके दोनों पति पत्नी धरा और द्रोण तपस्या करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। तपस्या करते करते भगवान नारायण शिव पार्वती से कहते हैं, आओ भक्त की परीक्षा लेते हैं। द्रोण और धरा की परीक्षा लेनी है। परीक्षा के लिए शिव पार्वती जी माता पिता बन जाते हैं और नारायण बन गए उनके पुत्र। और शिव पार्वती जी को कांवड़ में बैठा लेते हैं और कांवड़ उठाकर नारायण बने पुत्र चल देते हैं। यात्रा के लिए निकल जाते हैं और घूमते घूमते आ गए जहाँ ये तपस्या में रत थे। कौन? द्रोण और धरा। ये लोग क्या करते थे? द्रोण और धरा एक प्रहर भोजन करते, दिन भर व्रत करते थे। एक बार जल लिया, एक बार भोजन, दिन भर व्रत। प्रभु के नाम का जप करते, भिक्षावृत्ति से शरीर का निर्वाह करते थे दोनों। द्रोण उस समय भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। तप में दोनों का जीवन था। उनके नियमों का धारण करके तपस्या में अनेक नियमों को धारण करके तपस्या में रत थे। द्रोण भिक्षा लेने गए। कुटिया में अकेली धरा थी। अचानक एक बालक की आवाज आई। कुटिया से बाहर आकर देखा, कांवड़ में वृद्ध माता पिता को लिए एक बालक है। बालक बोला, मैया हम यात्री हैं, कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। कोई रास्ते में गांव पड़ा नहीं, वन ही वन था। और वन भी कैसा, जहाँ कोई कंदमूल हमें मिला नहीं, जंगल था। मेरे माता पिता को भूख लगी है, इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो। ब्राह्मणी धरा ने कहा, बेटा रुक जाओ, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं। जो भी सामान लाएंगे मैं रसोई तैयार करके पहले आपके माता पिता को और फिर आपको, और जो शेष बचेगा प्रसाद रूप में हम स्वीकार कर लेंगे। आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। लेकिन भगवान ने एक विचित्र खेल और खेल दिया। एक और रूप बना लिया भगवान ने, नारायण ने। भिक्षा लेकर के आ रहे पति द्रोण को रास्ते में एक ब्राह्मण के रूप में उनको ठाकुर जी मिल गए और पौराणिक कथाओं में ऐसा उलझा दिया कि घर आना ही वह भूल गए। अपनी कुटिया में आना ही भूल गए। कथा ही सुनते रहे। वह भी कथा के रसिक थे। कथा सुनते सुनाते 2 पहर बीत गए। इधर बालक रूप में भगवान ब्राह्मणी से कहते हैं कि मैया यदि आपके घर में कुछ नहीं है तो आपके पतिदेव अब तक आए नहीं। मेरे माता पिता को भूख लगी है, भूखे और प्यासे हैं, परेशान हैं। तो मैं आगे चला जाता हूँ, कहीं आगे देख लूँगा, कोई घर कुटिया को आगे देख लेता हूँ, भोजन की व्यवस्था आगे हो जाएगी। धरा कहती है, बेटा मैंने आज तक अपने घर से किसी भी अतिथि को भूखा नहीं जाने दिया, निराश होकर नहीं जाने दिया। थोड़ा सा और इंतजार करो, थोड़ी सी और प्रतीक्षा करो। जब इतने दिनों से भूखे प्यासे हो
थोड़ी एक घड़ी और ठहर जाओ, आते ही होंगे मेरे पति सामान लेकर। इतनी देर तो कभी लगती ही नहीं उन्हें, न जाने आज कहाँ रुक गए। बोलती है, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। लेकिन वहां पर और ठाकुर जी ने कथाओं में उन्हें द्रोण को उलझा रखा था कथा सुनने के लिए। वो भी कथा के रसिक थे, वो भी आए नहीं। भूख प्यास को विसार करके, घर की सुध को विसार करके भगवान की कथा सुनने में लगे रहे। ठाकुर जी ने कहा कथा में, ठाकुर जी ने वहां उन्हें कथा में उलझा के रखा, और इधर बालक बने ठाकुर जी बोले, मैया अब तो हम जा रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे पति कब आएंगे। और ज्यों ज्यों ही जाने लगे, पांव पकड़कर बैठ गई धरा। अतिथि भगवान आप जरा रुक जाओ, मैं स्वयं जाकर पास की किसी दुकान से सामान लेकर आती हूँ रसोई का, और भोजन तैयार करती हूँ। अब ये गई। एक दुकान पर एक युवा व्यक्ति बैठा था। उसने जाकर बोली, मेरे घर अतिथि आए हैं, मुझको थोड़ा सा आटा, चावल और गुड़ दे दो, और जब मेरे पति आएंगे भिक्षा लेकर तो मैं सामान आपको ला कर दे दूंगी। जल्दी से ये सामान मुझे जल्दी से दे दो ये सामान। उस लड़के ने, उस युवा व्यक्ति ने सारा सामान दे दिया। सामान लेकर जब वह चलने लगी तो उस लड़के ने धरा को इशारा किया, किधर जा रही हो? उसने कहा, घर जा रही हूँ। सामान का मोल तो चुकता हुआ नहीं अभी, लड़का बोला। उसने कहा, मैंने कहा ना, मेरे पति जब आ जाएंगे तो मैं सामान लाकर आपको दे दूंगी। तो उनकी छाती की तरफ गलत इशारा किया उस लड़के ने। धरा समझ गई कि इसके मन में पाप आ गया है। गुड़ काटने वाली चाकू छुरी वहां पड़ी थी दुकान पर ही। उसने उठाया और कहा, अगर इसी से ये मोल चुकता हो जाए तो लो। और उसने तुरंत ही अपनी छाती को काटकर उसे दे दी। धरा ने खून से लथपथ धरा सामान को लाई, घर तक पहुंच गई जैसे तैसे। साड़ी खून से लथपथ हो रही थी, मूर्छा आने लगी, चक्कर आने लगा धरा को। गिरते गिरते बोली, बेटा मेरे घर से भूखे मत जाना, पता नहीं मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। मैं रसोई बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। बेटा जल्दी से रसोई तैयार करो, भोजन प्रसाद पाकर ही जाना। इतना बोली कि मूर्छा आ गई धरा को। ज्यों ही लगी गिरने, उसी समय वह बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और गोद में धरा को उठा लिया। भगवान नारायण का स्पर्श करते ही उसका घाव भर गया, ठीक हो गया, और छाती भी ठीक हो गई। देखा सामने साक्षात नारायण खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। माता पिता भी शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा धरा ब्राह्मणी से कि माँ, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, आपकी भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अतिथि को ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी को आप मेरा ही रूप मानकर सेवा करती हो। आपकी इसी सेवा भावना से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपने अपनी भी परवाह नहीं की, आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, और मेरे लिए जिस छाती को काटा है आपने, मैं जन्म तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं वरदान दे चुका हूँ। जन्म तो द्वापर युग में वासुदेव और देवकी के घर में लूँगा, लेकिन उनके पास रहूँगा नहीं। आप यशोदा के रूप में और आपके पतिदेव नंद के रूप में अवतरित होंगे गोकुल में। मैं आऊँगा, जिस छाती को आपने मेरे लिए बलिदान दिया है उसी छाती का दूध पीने के लिए मैं मचला करूँगा। आज वही सौभाग्य है माता यशोदा का। यशोदा पवित्र मन है,
कोई सांसारिक मोह ममता नहीं है, कोई सांसारिक सुखों की कामना नहीं है। धरा और द्रोण ने सिर्फ परमात्मा से प्यार किया। आज भले यशोदा मैया भूल गई हो कि मेरी गोद में कृष्ण पूर्व जन्म के फल के कारण हैं। यशोदा मैया तो भूल गई थी। तपस्या का फल ही है जो श्री कृष्ण माँ यशोदा का दूध पान करते हैं। माँ बलिहारी जाती है कृष्ण के ऊपर। जो आनंद आज यशोदा मैया ले रही है वो वैकुंठवासी भी नहीं प्राप्त कर सकते। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी आगे वो तुर्य अवस्था होती है। वो तुर्य अवस्था से भी आगे, उससे भी आगे एक भाव अवस्था होती है। यह है यशोदा मैया, जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा ना कि पहले कौन थी, क्या बलिदान किया उन्होंने। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दोबारा प्रेस कीजिए।